ऐसी अपडेट्स और ऐसी मालूमात मिली है इस वक्त जंग की कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जहां पर मैं मौजूद हूं फजर की अजान हो रही है और इस वक्त ऐसी इतलात आई है कि आप दहल कर रह जाएंगे। ताजा तरीन सूरत हाल इस वक्त जंग के मैदान से ये आई है कि अब तक ये खबर आ रही थी कि भारत के 3 जहाज पाकिस्तान की फौज ने तबाह किए, लेकिन अब सूरत हाल शवाहिद के साथ और तस्वीरों के साथ मेरे पास मिल चुकी है और वो तस्वीरें मुझे मिली है 5 तैयारों की इतलात, यानी कि 5 एयरक्राफ्ट इंडिया के तबाह हो चुके हैं। और अब मेरे पास जो बाकायदा तस्दीक शुदा खबरें आई है वो मैं आपके सामने शेयर करने वाला हूं और बाकायदा जो जिसकी मेरे पास कंफर्म इंफॉर्मेशन तस्वीर के साथ वीडियोस के साथ मेरे पास आ चुकी हैं वो है 5 तैयारों की, जिसमें से जो अब तक मेरे पास इतलात आ रही हैं उसमें से 3 राफेल इनके तैयारे तबाह हुए हैं, 2 जो है, एक जो है वो इनका मक्तियारा जो है वो तबाह हुआ है और अभी जो मेरे पास ताजा बिल्कुल सूरत हाल आ रही है कि 5 तैयारों की कंफर्मेशन वीडियोस तस्वीरों के साथ मेरे पास आ चुकी है। और मजीद ताजा सूरत हाल इसमें जंग के मैदान में इस वक्त ये चल रही है कि इस वक्त अब क्योंकि अभी मेरे पास जो लाइव फुटेज आ रही है मकबूजा कश्मीर की, वहां पर तकरीबन 6 ऐसी जगहों पर बाकायदा इतलात मेरे पास मिल रही है जहां पर इंडियन फौजियों की या भारतीय फौजियों की वहां पर मकाम वो उनकी वहां पर चेकपोस्ट थी वो तबाह हुई और वहां की फुटेजेस मेरे पास आई है। एक मग 29 और एक SU-30 तैयारा जो है वो तबाह हुआ है। तो कुल अब तक की इतलात के मुताबिक मेरे पास जो बिल्कुल कंफर्म इतलात आ चुकी हैं वो 5 जहाजों की इतलात आ चुकी हैं और मैं ये किसी दावे किसी के बयान की बुनियाद पर नहीं कह रहा, मेरे पास इसकी फुटेज आई है और ये बाकायदा रियल फुटेज है जो मुझे वहां के मेरे रिपोर्टर्स जो मेरे दोस्त हैं और जो आप लोगों को तो पता है जिसको मैं कहता हूं मेरी जादूगरनी है वहां से आई है। दूसरी तरफ इंडिया के अंदर बड़ा मातम मचा हुआ है, वो इस बात को कह रहे हैं कि जनाब हमने 5 जगहों पर देखिए हमला किया और कोई इसको रोक नहीं सका और किसी को भी हिम्मत नहीं हुई कि कोई उसको रोक सके। देखिए जिन 5 जगहों पर हुआ है, मैं अब तक की जो BBC की रिपोर्ट और जो दीगर रिपोर्ट्स मेरे सामने आई है, जो हॉस्पिटल्स की रिपोर्ट आई है, उसमें 8 मासूम शहरी शहीद हुए हैं। उसमें कोई भी ऐसा टारगेट नहीं है, बल्कि इंडिया की फौज ने जो हमले किए, मैंने आपसे पहले कहा कि इन्होंने जो भी टारगेट्स मदारिस को रखा हुआ था उन मदारिस पर हमले होने की बजाय घरों पर बम गिरे, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर अब तक इतलात के मुताबिक 8 मासूम शहरी शहीद हुए हैं। यह मैं आपको बिल्कुल कंफर्म इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, 5 जहाजों की मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। दूसरी तरफ इंडियन मीडिया के अंदर से इंडिया के अंदर यह खबर दी जा रही है कि उन्होंने जो 5 टारगेट रखे थे वो 5 के 5 टारगेट्स अचीव हो गए और वो उस पर जश्न मना रहे हैं और ये ऐलान कर रहे हैं कि कल जो है वो वहां पर बाकायदा जश्न का अनाउंसमेंट होगा। मेरे पास जो इतलात आई है उसमें जश्न की सूरत हाल यहां पर मौजूद नहीं है, बल्कि जो सूरत हाल सामने आ रही है उसमें वो आम शहरी। अब हुआ ये कि इस हवाले से अभी ताजा इतलात मेरे पास एक और भी मौसूल हुई है कि अमेरिकन आला हुक्काम ने इंडिया और पाकिस्तान में फोन किए हैं। अभी मेरे पास जो ताजा इतलात बिल्कुल ब्रेकिंग न्यूज मेरे पास आ रही है वो ये आ रही है कि इस वक्त जो राब्ते किए गए हैं वो वहां पर किए गए हैं। और एक और चीज भी मेरे पास आई है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये अभी तक जाहिर है मेरे पास क्योंकि इस वक्त लाइव की सहूलत मेरे पास उस तरीके से मैं मौजूद नहीं है कि मैं आपको लाइव फुटेज दिखा सकूं, लेकिन मेरे पास जो इतलात आई है उसमें ये इतलात आई है कि अब तक की जो अमरीकी वजीर खारजा है उनकी तरफ से यह राब्ता किया गया है और अमरीकी वजीर खारजा ने दोनों ममालिक से बाकायदा राब्ता किया है। इस वक्त मैं आपके सवालात के जवाब भी दूंगा, बराह रास्त सवालात के जवाब दूंगा, जो भी आपकी बातें होंगी वो तमाम दूंगा, जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास मौजूद होंगी आपको रियल इन्फॉर्मेशन देंगे, बगैर किसी प्रोपेगेंडा की खबर देंगे कि जनाब ये हो गया, यूं हो गया, यूं हो गया, यूं हो गया। जिसका जहां पर जो किरदार होगा वो हम आपको बताएंगे। कोई बायस इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, किसी के मजहब पर तनकीद नहीं करेंगे, बल्कि हम सिर्फ 2 ममालिक के दरमियान बात करेंगे। इस वक्त जो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इंडिया के दिफाई जगहों पर अटैक किया, नहीं जी, पाकिस्तान ने किसी इंडिया के दिफाई जगहों पर अटैक नहीं किया, बल्कि पाकिस्तान ने सिर्फ उन जगहों पर अटैक किया है कि जहां से इंडियन जारहियत या इंडिया से वहां पर जुल्म और सितम बर्पा किया जा रहा था, उस जगहों पर किया है कि वो दिफाई नहीं थी उनकी, बल्कि वो तमाम की तमाम अटैकिंग पोजीशंस थी। वो उनकी जो डिफेंस पोजीशंस में यानी कि आप होते हैं उसकी बात अलग होती है और वहां पर जो है वो अलग मामला होता है। अच्छा, अभी जो एक और इतलात हमारे पास मौजूद है जिसकी इंडिया का मीडिया कंफर्मेशन ये कर रहा है कि इंडिया के अंदर जो आज़ाद कश्मीर है हमारे यहाँ पर और जो मकबूजा कश्मीर है वहाँ का इंडिया का इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर, यानी कि इंडिया ने जिस कश्मीर पर कब्जा किया हुआ है, वहाँ से मुझे कश्मीर मीडिया सेल की तरफ से ये खबर मिली है। देखिए मैं एक्सक्लूसिव आपको दे रहा हूँ, एक्सक्लूसिव दे रहा हूँ आपको कि कश्मीर मीडिया सेल की तरफ से अभी मेरे पास वहाँ पर इंफॉर्मेशन जो हासिल हुई है उसके मुताबिक वहाँ पर जो अटैक हुए हैं पाकिस्तान की तरफ से वो मखसूस चेक पोस्ट पर हुए, वो मखसूस वहाँ पर जो फौजी तनसीबात हैं उसके ऊपर हुए। वहाँ पर अभी तक किसी भी शहरी की हलाकत की इतलात कश्मीर के अंदर मौजूद नहीं है, ये मैं बहुत कंफर्म इतला दे रहा हूं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो कश्मीर मौजूद है, पाकिस्तान के में जो मौजूद है, वहां पर इंडिया की तरफ से जो सिविलियन आबादी है, जो शहरी आबादी है, उसके ऊपर अटैक की इतलात हमारे पास मौसूल हो रही है, जबकि वहां से ये इतलात नहीं आ रही है। अच्छा, एक और बात जो बहुत सारे लोगों ने मुझसे यहाँ पर पूछी है कि क्या पाकिस्तान में या इस वक्त जो जंगी कैफियत मौजूद है उसके अंदर क्या पाकिस्तान ने कल कोई छुट्टी का अनाउंसमेंट आया? जी नहीं, कोई पाकिस्तान में कोई छुट्टी का अनाउंस नहीं है, तमाम बिजनेस रूटीन के मुताबिक चलेंगे। सिर्फ जो मदारिस को बंद किया गया था, क्योंकि मदारिस पर अटैक की इतला वैसे भी पहले मौजूद थी, वो भी
जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल और वर्किंग बाउंड्री के साथ थे, वहां पर हुई है। अच्छा, अभी जो इसमें मजीद खबर हमारे पास आई है, जो इतलात हमारे पास मौजूद आ रही है, उसमें इस वक्त जो है वो मैंने आपसे कहा था कि अमेरिकन बाकायदा अमेरिकन वजीर खारजा, अमेरिकन इंतजामिया ने पाकिस्तान और इंडिया के साथ राब्ते किए हैं और तवक्कुआत ये की जा रही हैं कि इन राब्तों में सुबह तक जो है वो कुछ जरा और तेजी आ जाएगी। अमेरिकन हुकाम जो कि इस वक्त तक इस मामले को एक कॉल के बाद उसको सीरियस नहीं ले रहे थे, लेकिन अब ये लगता है कि अमेरिकन हुकाम इसके बारे में बहुत ज्यादा सीरियस हो चुके हैं और इस मामले को संजीदगी से देख रहे हैं। तो अभी जो सूरत हाल बन रही है उसमें मैं आपको ये बताता चलूं कि इस वक्त जो भारत के अंदर अटैक हो रहे हैं, जो वो तमाम के तमाम फौजी चेक पोस्ट पर हो रहे हैं, और उसके बाद जो भारत ने 5 किए थे उसके बाद वो उनकी हवा का मामला खराब हो गया था। लेकिन अब जो पाकिस्तान की तरफ से अटैक किए गए उसमें बाकायदा उनकी फौजी से बात पर किए गए। तो सूरत हाल इस वक्त लम्हा व लम्हा मैं आपको बताता जा रहा हूं कि अब 5 जहाज़ों की इतलात हमारे पास मौजूद है और ये कंफर्म इतलात फुटेजेस के साथ मौजूद है। अच्छा, शेरबानो साहिबा हैं, वो कुछ कह रही थी, मैं उनका मैसेज नहीं पढ़ सका, लेकिन आपके मैसेज को भी मैं पढ़ता रहूंगा, साथ साथ आपकी गुफ्तगू को भी शामिल रखेंगे कि क्या हुआ है, किस तरीके से हो रहा है और क्या मामला हो रहे हैं। मेरे पास इस वक्त क्योंकि जिन रिपोर्टर से मैंने इंडिया के अंदर और पाकिस्तान के अंदर राब्ते किए हैं उन सब की भी डिटेल मेरे पास मौजूद है, वो भी मुझे बताते जा रहे हैं और वो बाकायदा उन स्पॉट्स के पास मौजूद हैं जहां पर ये सारी सूरत हाल या ये जंगी कैफियत मौजूद है। इस वक्त जो लाइन ऑफ कंट्रोल और वर्किंग बाउंड्री पर खासतौर पर बावलपुर से जो हमारे रिपोर्टर मौजूद हैं उन्होंने मुझे इतला दी है कि उसके बाद जो अटैक हुआ था उसके बाद से फिर कोई अटैक नहीं हुआ, अलबत्ता पाकिस्तान के तैयारे जो हैं वो फिजाओं में बार बार आ रहे हैं, बार बार उनकी आवाज़ आ रही है और वहां पर जो है वो अब फजर की नमाज का वक्त हो गया है, घर की अजान हो गई है वहां पर, तो ज़ाहिर वहां पर अब सूरज निकल चुका है, तो ज़ाहिर सूरज निकलने के बाद अब वो सूरत हाल नहीं है। अच्छा, हैदर अली नकीस नकीस साहब कह रहे हैं पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, वकार खान कह रहे हैं 6 तैयारे हो गए भाई। नहीं, मेरे पास इतला जो कंफर्म इतला है वो एक ड्रोन है, सही है, और मेरे पास ये 6 तैयारे की ये जो बाकी लोग खबर चला रही है दुरुस्त नहीं है। मेरे पास जो कंफर्म इन्फॉर्मेशन है ये 6 तैयारों की नहीं, एक ड्रोन की मेरे पास इतला थी, लेकिन उस ड्रोन की कंफर्मेशन नहीं हो सकी है, कुछ लोगों ने इसको 6 काउंट किया है, लेकिन मेरे पास 5 की इतलात है। कुछ लोग अगर 6 चला रहे हैं तो वो उनकी मर्जी हो सकती है, लेकिन मेरे पास शहबानो साहब इसकी 5 की इन्फॉर्मेशन जिसको मैंने देखा है, जिसके बारे में मेरे पास कंफर्मेशन आई है, मैं उसकी खबर दे सकता हूं। आपको पता है मेरी आदत नहीं है, मैं बड़ा चढ़ा कर कुछ पेश नहीं करता कि हाँ भाई ऐसा हो गया ऐसा हो गया, जो होगा वो वही बताऊंगा। अच्छा, न्यूज़ पान साहब कहते हैं कि आपकी जादूगरनी खाने में क्या खाती है, वो मैं आपको बता दूंगा मेरे भाई बाद में। नायब खान कह रहे हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, शेख अस्सलाम वालेकुम, सजादे पर अटैक होना, ये पाक फौज जिंदाबाद। अच्छा, पाक फौज जिंदाबाद, ठीक है। अच्छा, मैं आपकी बातें सुन रहा हूँ, साथ साथ आपके सवाल के जवाब भी देता रहता हूँ, जो भी अगर इस हवाले से इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ रही है। मैं इस वक्त क्योंकि सब जगह पर दिन निकल चुका है, अब जो जंगी कैफियत थी जो रात 12 बजे से शुरू हुई थी, अब इन 4-5 घंटों के अंदर थोड़ी सी वो थम गई है, वो अब थम चुकी है। और रिजवान साहब कह रहे हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, कोई सवाल है तो आपके सवाल का जवाब जरूर दूंगा मैं। और धिरोन साहब कह रहे हैं पाक फौज जिंदाबाद। जी, आप सब लोगों की मैं एक एक बात का जवाब दूंगा। मेरे पास आपका कोई भी सवाल हो इस वक्त जंगी कैफियत के हवाले से, इंडिया के से कोई भी सवाल हो, जो इंडिया के पिछले हमारे जो मैंने किया था लाइव उसके अंदर इंडिया से बहुत सारे लोग थे, तो अगर इंडिया का भी कोई सवाल आपके पास है, पाकिस्तान का भी कोई सवाल है, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन हम देंगे, कोई प्रोपेगेंडा नहीं करेंगे, एक दूसरे की कोई क्लास लेने की कोशिश हम नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे कि एक दूसरे को हम फोकस्ड होकर बात कर सकें और खबर की बुनियाद पर सिर्फ बात कर सकें, किसी और पर बात ना कर सकें। जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। अच्छा, ये सूरत मैं आपको बता रहा हूं कि इस वक्त जो लम्हा बलम से कहा कि अमरीकी वजीर खारजा की तरफ से राब्ता किया गया है, पाकिस्तानी हुकाम से भी राब्ता किया है, इंडियन हुकाम से भी राब्ता किया गया है, और हमारी इत्तलात के मुताबिक मैंने आपसे कहा था कि ईरान और सऊदीया की तरफ से भी रास्ता हुआ है। पाकिस्तान गिरने की कोई अपडेट है नहीं, कि पाकिस्तान की तैयारी की कोई अपडेट नहीं है, पाकिस्तान की तैयारी की। इंडियन मीडिया में एक रिपब्लिक टीवी है, उसने इस हवाले से खबर चलाई थी, लेकिन जब हमने कोई तस्दीक की है तो हमारे पास अभी तक ताहाल जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ पाकिस्तान का कोई तैयारा नहीं गिरा है। सिर्फ एक रिपब्लिक वो अन्नाब का है, वो अन्नाब आपको पता है, वो तो गोदी मीडिया, वो तो जो आती है बकवास वो करता रहता है, इसके अलावा कोई खबर नहीं आई है, ना ही किसी जगह से कंफर्मेशन आई है। अच्छा, जुनैद पटेल साहब कह रहे हैं कराची के हवाले से क्या रिपोर्ट है, क्या ये अभी जंग की कोई देखिए इंडिया ने जो अपना प्लान किया था, ये जो इस तरीके का, इसको अंदाजा नहीं था कि पाकिस्तान इस तरीके से रिएक्ट करेगा। वो अभी तक ये समझ रहा था कि शायद पाकिस्तान जिस तरीके से बालाकोट हुआ था और पाकिस्तान ने फिर कोई रिएक्ट नहीं किया था, इस तरह का रिएक्ट नहीं होगा। और मैंने आपको इस वक्त वाज़ेह तौर पर बताया था, उस वक्त इमरान खान थे, इमरान खान का झुकाव बहुत ज्यादा उस वक्त, उसको छोड़िए, लेकिन उस वक्त जो जनरल बाजवा थे, जनरल बाजवा जो है वो इंडिया से लड़ना नहीं चाहते थे, और ना ही वो जनरल बाजवा की उस तरह की स्ट्रेटेजी थी। जनरल बाजवा का मिजाज कुछ और था, जनरल आसिम का मिजाज कुछ और है। तो जनरल आसिम ने जो है और जो उनकी स्ट्रेटेजी है वो डिफरेंट है, वो जैसे को तेसा वाली स्ट्रेटजी है, तो उन्होंने जरा सा स्ट्रिक्ट, जाहिर वो इंडिया ये नहीं तवक्को कर रहा था कि पाकिस्तान इतना बड़ा अटैक करेगा। पाकिस्तान ने उनके 5 तैयारों को गिरा दिया है, 5 एयरक्राफ्ट गिरने का मतलब आप समझ रहे हैं। इसके अलावा मेरे पास इस वक्त जो मकबूजा कश्मीर यानी कि जो इंडिया के ज़ेरे इंतजाम कश्मीर है, वहां जो मेरी जादूगरनी, मेरे जो दोस्त, मेरे सहाफी दोस्त वहां पर मौजूद हैं, उनकी तरफ से मेरे पास ये इतलात आई है कि वहां पर कई चेक पोस्ट के जलने की इतलात आ रही है, वहां पर बम्बार्टमेंट हुई है और शदीद हुई है, और इंडिया की फौज को वहां पर काफी नुकसान हुआ है। कितने लोग इंडिया के मरे हैं वहां पर, फौजी, सही, उन्होंने कहा सिविलियन पे कहीं पे भी पाकिस्तान की तरफ से अटैक नहीं हुआ है, पाकिस्तान पे सिविलियन पे अटैक हुआ है, जिसमें मेरे पास अभी तक बीबीसी ये रिपोर्ट कर रहा है कि 10 अफराद के शहीद होने की इतलात है, और ये 10 के 10 जो है वो आम आदमी है, उनका ताल्लुक किसी से भी नहीं है, वो आबादियों के अंदर क्योंकि बम गिरे,
तो उसकी वजह से हुआ है। तो इंडिया के अंदर जो कश्मीर के अंदर जो इंडियन कश्मीर के अंदर जो हमारे रिपोर्टर्स मौजूद हैं, उन्होंने मुझे इत्तला दी है। दूसरी बात, मेरे पास एक और जो दिल्ली से हमारे रिपोर्टर हैं, मेरे जानने वाले हैं, उनको मैंने कॉल किया है, वो जाग रहे थे, उनसे मेरी बात हुई है। उन्होंने ये कहा है कि दिल्ली के अंदर भी इस वक्त सिचुएशन वर्स्ट है। इस वक्त ये नहीं कहा जा सकता कि दिल्ली में इस वक्त कहां पर अटैक हो सकता है, लेकिन ये बात दिल्ली के अंदर जो है वो अलार्म बजना शुरू हो गए हैं। वहां पर बहुत हाई सिक्योरिटी कर दी गई है, जबकि अभी वहां दिन निकलना शुरू हुआ है और वहां पर ये कहा जा रहा है कि क्या पता वहां पर भी किसी फौजी तंसीबात पर अटैक हो सके, पाकिस्तान की फौज का वहां पर हमला हो सके। तो ये एक बड़ी बात बताई जा रही है। तो अभी तक की जो इतलात जहां जहां से मेरे पास आ रही है वो मैं आपको देता जा रहा हूं। और शेख उमर दराज साहब कह रहे हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। जी मेरे भाई, और जो जो आपके सवाल आते हैं, सवाल पूछते जाएंगे तो मेरे लिए आसान होगा जवाब देने के लिए। सवाल होगा तो मैं जवाब दूंगा। क्या इंडिया की फौज भी पकड़े हैं पाकिस्तान ने? देखिए, ये जो जहाज गिरे हैं 5, उसमें से मेरी इतलात ये हैं, जो उधर लोग हैं उन्होंने कहा कि एक जहाज में एक लाश शायद है, लेकिन 3-4 नहीं। तो हो सकता है कि उनके पायलट्स वहां से जो जैकेट्स पहनकर पैराशूट के जरिए कूद गए हो, तो अभी उनकी तलाश जारी है। तो इतलात ये आ रही हैं कि अभी उनकी तलाश जारी है। एक जगह पर शायद उनका शक है, हमारे एक दोस्त का, जो इस वक्त जो पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर के अंदर मौजूद है, उनका कहना है कि ये इतलात मेरे पास हैं। लेकिन मैं अभी, क्योंकि उस बारे में अभी ये दिन निकला है, तो सारे वो जब फौजी फिर छुपने की कहीं कोशिश करते हैं, तो जैसे ही वो आ जाता है तो उस पता सर कराची की सिचुएशन क्या होगी। कराची की सिचुएशन देखिए हाई अलर्ट पर होगी। कराची की सिचुएशन इसलिए होगी क्योंकि जो पाकिस्तान ने आज जवाब दिया है वो इंडिया को तवक्को नहीं थी। मैं आपको सच बता रहा हूँ, तब ये मैं किसी की तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन पाकिस्तान ने ये सोचा हुआ था कि इस बार हमें जनरल बाजवा वाले वक्त का जवाब नहीं देना है, बल्कि जनरल आसिम मुनीर साहब की पॉलिसी मुख्तलिफ है। उन्होंने सख्त जवाब दिया है। अब क्योंकि पाकिस्तान ने ज्यादा तेजी की ताकत के साथ अटैक किया है और उनकी फौजी तंसीबात पर किया है, तो कराची की सिचुएशन में भी बड़ी अहमियत रखती है। क्योंकि अब जो है, अब मेरी इतलात ये आ रही है कि इंडिया ने अब अपनी जो विक्रांत है, उनका जो जहाज है, बहरी जहाज है, उसको भी आगे मूव किया है, शायद कराची की तरफ वो उनका भी रुख हो सके। अब इसका अंदाजा कल होने वाली सारी डिप्लोमेसी पर होगा। कल अगर किस तरीके से दूसरे ममालिक इसमें कूदते हैं, क्या दोनों ममालिक को साथ बिठाते हैं, बात करते हैं, क्या होता है, इस पर कल होगा। लेकिन अब इस बारे में खदशा बढ़ता जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान ने जिस तरीके से आज इनकी फौजी तंसीबात पर अटैक किया है, इंडिया भी ये करेगा। हो सकता है कि क्योंकि आज तो दिन निकल चुका है, तो अभी कल हो सकता है कि मुतवक्के तौर पर करे, तो उसमें कराची शहर भी बड़ा ही हाई अलर्ट पर है। और उसकी सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान की नेवी है। और पाकिस्तान की नेवी क्योंकि कराची के साथ है, और जाहिर कराची सबसे अहम पोर्ट है पाकिस्तान का, तो वहां पर भी एक अलार्मिंग सिचुएशन हो सकती है। लेकिन पाकिस्तान की फौज ने अब तक जो सरहदी है, जैसे दिल्ली तक की तो ये बात सामने आ रही है, लेकिन उसके आगे पाकिस्तान की फौज ने भी अटैक नहीं किया। तो अगर ये एस्केलेशन बढ़ता है, इसमें अगर तेजी आएगी, तो यकीनी तौर पर कराची की नेवी और कराची के साथ भी बहुत सारी यहाँ पर फौजी तंसीबात है, तो वहां पर भी मामला हो सकता है। अच्छा, वी के कंकार मोदी को हम नहीं पाल रहे। अच्छा ठीक है, सही आपकी बात ठीक है। अच्छा, मैं आपकी बात जरा समझ नहीं पाया था, अगर मैं दोबारा मैसेज मेरे सामने आएगा तो मैं आपकी बात पे जवाब दूंगा। तो जो सवाल होगा अपडेट्स के लिए, खबर के लिए, सवाल के लिए आप पूछेंगे तो मैं आपको जवाब देता रहूंगा कि इस वक्त कहाँ क्या क्या सूरत हाल है। और मैंने लैपटॉप भी है मेरे पास, फोन सिस्टम की सारी चीज़ें मैंने यहाँ न्यूज़ रूम का सारा सिस्टम रखा हुआ है, तो हर जगह से मेरे पास इस वक्त खबर आ रही है कि कहाँ पर क्या, किस लम्हे क्या हो रहा है और कौन किससे रब्ता करने की कोशिश कर रहा है। तो लम्हा लम्हा हम उसकी खबर को दे रहे हैं कि कहाँ पर क्या मामला हो रहे हैं। तो और कोई सवाल अगर आपका है तो पूछिएगा, लेकिन अब तक की जो अपडेट्स थी वो मैं आपको दे रहा हूँ। पानी पी लीजिए स्टेटस किंग, पानी पी लीजिए जनाबे वाला, पानी ही तो पानी है। हमारी तो आंखों में भी पानी है, कुछ लोगों की तो आंखों में ही पानी नहीं है, इंसानियत ही मर गई है। लेकिन हमने कहा ना, हम तो हर वक्त यजीद से लड़े हैं। तो जब हम हर वक्त यजीद से लड़े तो कहीं पर भी हो हम उससे लड़े, और हमारी तो तारीख यही है। ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि इंडिया की फौजी भी पकड़े, उनका दावा है, उनका दावा हो सकता है। लेकिन मेरे पास जो मेरे रिपोर्टर्स, मेरी जादूगरनियों ने जो इतलात इन्फॉर्मेशन हैं, वो जो मैं कंफर्म इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं आपको, वो एक जगह का उन्होंने मुझे बताया और कहा कि उधर पायलट्स मौजूद नहीं है। हो सकता है कि उनको भागते हुए वहां से उन्होंने पकड़ा हो, लेकिन अभी तक उसको शो ऑफ नहीं हुआ। तो सारे मैं आपसे उस बात की बात नहीं कर सकता, मैं दावों पर नहीं चलता। हाँ, मैं ये जरूर कह रहा हूँ इस वक्त कि जो मेरे पास अब तक इतलात है, पाकिस्तान की फौज ने बड़ा खतरनाक किस्म का जवाब दिया और बहुत ही मतलब एग्रेसिव जवाब दिया है कि ये तवक्कुआत इंडिया को नहीं थी कि पाकिस्तान इतना सख्त किस्म का जवाब देगा। और जिस तरीके से जवाब दिया गया है, ये आपको अभी इंडियन मीडिया जो है वो बड़ा वो कह रहा है कि हमने 5 जगहों पर कामयाब, लेकिन कामयाब अटैक नहीं है, ये नुकसानदेह है। और उसका जबकि पाकिस्तान की तरफ से जो अटैक्स हैं उसकी मेरे पास कंफर्मेशन आ रही है कि ठीक है, सही है। अच्छा, वकार खान कह रहे हैं ओके भाई, ओके हो गया। अच्छा ठीक है, और कोई इन्फॉर्मेशन अगर इस हवाले से आपको जितना करनी है तो मैं आपको साथ साथ उसकी इतला देता रहूँगा। और भारतीय में अच्छा भारतीय ठीक है। अच्छा, एक और बात भी सामने आई है कि भारत के 3 राफेल, इसमें से एक भारत का तैयारा जो है वो इतला आ रही है कि वो भारत में ही मार गिरा गया, यानी कि पाकिस्तान ने यहाँ से अटैक किया और वो इंडिया में ही गिरा है। तो जाहिर है उसकी सूरत हाल का भी नहीं हो सकता। लाइफ इज वॉर 50 के व्यूज। अच्छा मेरे भाई, इंडिया जिंदाबाद पाकिस्तान की लगा दी। अच्छा, चौधरी ट्रेडर्स, अच्छा इंडिया, ये जिंदाबाद क्या होता है मेरे भाई? देखो भाई, जिंदाबाद अगर लगा दी होती ना तो आप अपने जहाज ना ढूंढ रहे होते। इस वक्त जितना नुकसान आपको हुआ है ना, जाकर जरा पूछिए, आंखें खोल कर देखिए। वो नाना पाटेकर का एक जुमला आपको पता है, वो कहता है यार कम से कम किसी की पूजा करो तो एक आंख तो खुला रखा करो। तो कम से कम अगर आप गोदी की यानी मोदी की अगर पूजा करते हो तो एक आंख तो खुला रखो कि कहीं वही तो सारे मंदिर के पैसे जेब में नहीं डाल रहा है। जरा सी निगाह तो एक आंख खुली रखो, सही है, इतना ज्यादा अंधा ना हो जाओ।
सच में बात करो, यार ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, यूँ हुआ, यूँ हुआ, यूँ हुआ। तो अगर ज़्यादा इधर-उधर करोगे तो फिर ज़ाहिर है बहुत सारे होंगे। इसलिए मोदी की यानी गोदी की पूजा करते हुए भी नाना पाटेकर के बकौल एक आँख खुली रखो। सही है ना? डायलॉग क्या है डायलॉग? अच्छा भूल गया, किसी का मैसेज है। अच्छा सेलेक्ट किंग कह रहे हैं कि डायलॉग भी हमारा ही मारो। तो ज़ाहिर है तुम्हारी चीज़ तो मैं ही मारूँगा ना भाई। हमारे डायलॉग तो सुनोगे तो हम तो कहते हैं कि इससे बेहतर शेर की एक दिन की ज़िंदगी है। और हमने हमेशा वो जिए, हमेशा डट कर जिए। तो ज़ाहिर है तो डायलॉग तो तुम्हारा ही है और तुम ही तो कह रहे हो। नाना पाटेकर को उठा के देखना क्या कहता है वो। और और अगर वाकई में उसी ने कहा ना कि कम से कम गोदी को पाँव वाँव पकड़ते हुए उसके एक आंख तो क्लियर तो। अच्छा और कौन है मेरे भाई? प्रैक्टिस कर रहे पाकिस्तान जिंदाबाद। अब्बू से डर लगता है क्या? शुक्र तौल का अब्बू से? अब्बू हम हैं, बाप बाप होता है। ये बताओ हम बड़े हैं, हम 14 अगस्त को आए हैं, तुम 15 अगस्त को आए हो, तो 14 वाला बड़ा होता है सही। और 14 अगस्त का मतलब समझते हो, हम एक दिन बड़े हैं तो बड़े बड़े ही होते हैं। बड़ों की इज्जत क्या करो। 14 कह रहे हैं पाकिस्तान के मीडिया मत देखो, टाइम्स ऑफ इंडिया देखो। टाइम्स ऑफ इंडिया देखो। अबे टाइम्स ऑफ इंडिया देखो ना, उसका अनाप को देखो। अनाप को देखोगे ना तो ये पता चलेगा कि तुम्हारी ही स्वर्ग है, तुम्हारे ही पर सब कुछ हो रहा है, सारे सब कुछ वहां पर है। ओ भाई यही तो बात है, पूरा इंडिया के लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं और तुम यहाँ पर आकर ये रिक्वेस्ट कर रहे हो कि नहीं 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 जी जनाब जाके अनाप को देखो, अनाप को देखो। अनाप वही अनाप के जो मोदी मोदी गोदी गोदी करता रहता है, उसकी गोद में बैठा हुआ है। तो वो तो उसने तो सारी आंखें बंद की हुई है। वो तो कहता है हमने तबाह कर दिया, हमने बर्बाद करके रख दिया। कहाँ से बर्बाद करके रख दिया? हम लाइव बात कर रहे हैं और हर जगह से बात कर रहे हैं और देखो हमारे यहाँ हर चीज़ चल रही है। अच्छा और देखिए ये इंडिया वाले में एक बात है कि इंडिया के अक्सरियत लोग इस वक्त पाकिस्तानी मीडिया को देख रहे हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि हम सही और हक बता रहे हैं। और ये जो गोदी मीडिया है ये झूठ बोल रहा है, बकवास कर रहा है, ये है ही बकवास 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 और बकवास। तो गोदी मीडिया को देखने से बेहतर है सच जानकर जियो, है ना? चलिए अच्छा ठाकुर साहब तो चले गए। ठाकुर साहब लगते भाग गए, उनको पाकिस्तान की मीडिया पसंद नहीं आ रहा। लेकिन पाकिस्तान का मीडिया सच बोलता है और पाकिस्तान का मीडिया सच आपको बताता है। कुछ नहीं। पाक आर्मी जिंदाबाद। सलमान साहब कह रहे हैं, ए आमिर साहब कह रहे हैं कि भाई इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है। इंटरनेशनल मीडिया क्या कह रहा है? गुड ग्रेट न्यूज़। इंटरनेशनल मीडिया ये कह रहा है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एस्केलेशन, पाकिस्तान के और इंडिया के दरमियान जंग की कैफियत बढ़ती जा रही है। इंडिया जो है वो इस वक्त किसी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है और वो अपने अवाम को हर तौर पर खुश करना चाहता है। इस वाले वाकये में इंडिया ये कह रहा है कि इंडिया ने जो टारगेट्स चूज किए थे वो चूज अचीव नहीं हो सके। बीबीसी की रिपोर्ट और सीएनएन की रिपोर्ट ये है कि इंडिया ने इस पूरे मामले को हवा दे दी है और इंडिया और सीएनएन, बीबीसी और जो रशियन टीवी है आरटीएन, उन्होंने इस बात की कंफर्मेशन कर दी है कि पाकिस्तान ने इंडिया के 4 जहाज गिराए। मेरे पास 5 की इंफॉर्मेशन है, कुछ लोग 6 कह रहे हैं, लेकिन मेरे पास 5 की इंफॉर्मेशन का है। तो इंडियन जो सीएनएन, बीबीसी, अल जजीरा, रशियन टीवी, उन सब की रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी जो मेरे पास मौजूद है, सारा डेटा मौजूद है, उसके मुताबिक इंडिया के इस कदम को जल्दबाजी करार दे रहे हैं और इसमें इंडिया की मिलिट्री का नुकसान ज्यादा करार दे रहे हैं एज कम्पेयर टू इंडिया ने वो टारगेट्स अचीव नहीं किए जिसके मुताबिक इंडिया कह रहा था। और इंडिया ने जो टारगेट्स रखे थे उस पर जो अटैक उन्होंने किए हैं वो सिविलियन की ज्यादा कैजुअलिटीज हुई हैं, जो पाकिस्तान के आम शहरियों की शहादत हुई है। ये इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है एज कम्पेयर टू वो इंडिया की जीत का कुछ नहीं कह रहा। वो कह रहा है कि इंडियन मीडिया जो है वो इस वक्त ज़ाहिर अपने आप में वो बात कर रहा है, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया का ख्याल ये है कि इंडिया ने जो टारगेट्स रखे थे वो उस तरीके से उसको नहीं कर सके। राफेल में अच्छा ये मैं आपको इन्फॉर्मेशन इसलिए दे रहा हूँ कि ये इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है, ठीक है। अब उसमें आप कुछ भी कह सकते हैं। अच्छा चौधरी ट्रेडर कह रहे हैं राफेल इंडिया में कौन सी जंगल गिराया है, कौन सी जगह गिरा है? ये इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर का हुआ है, यानी कि इंडिया का जो वहाँ पर जो पाकिस्तान जो मकबूजा कश्मीर है उसके अंदर, इंडिया के अंदर जो मकबूजा कश्मीर है वहाँ पर हुआ है। पोस्ट चेक कलर। अच्छा मैं आपकी बात नहीं समझ सका। अच्छा खैर ये जो जो सवाल आपके आते जाएंगे उसका हम जवाब देते रहेंगे। और पोस्ट चेक की भाग गई इंडिया भगोड़ा, वो भाग गए इंडिया वाले, वो तो मैं कह रहा हूँ ना भाई। आते हैं वो बातें करते हैं फिर भाग जाते हैं, आते हैं बातें भाग जाते हैं। अच्छा लगे पाकिस्तान जिंदाबाद था, पाकिस्तान जिंदाबाद और हमेशा रहेगा। जी बिल्कुल, अल्लाह ताला पाकिस्तान को हमेशा कायम दायम रखे, आमीन सुम्मा आमीन। जो खबरें अच्छा अब तक की खबरें यही हैं और मजीद खबरें मैं बताता चलूँ कि आपको इस वक्त जो जो भी खबर हमारे पास आती जाएगी वो हम आपको बताते रहेंगे कि इस वक्त क्या है और क्या सूरत हाल है। अच्छा मैंने आपसे कहा था कि तमाम अरब ममालिक वगैरह होंगे तो अब सबकी खबरें आना शुरू हो चुकी है अरब ममालिक के वाले से। उसमें जो मजीद खबर आएगी वो देंगे। प्रूफ दूं राफेल गिराने का? कौन हो भाई तुम? प्रूफ दे। अच्छा नहीं आते। प्रूफ है मेरे पास भाई। मैं आपको तस्वीरें मेरे पास सारी मौजूद हैं इसकी। मेरे दिल क्यों जला रहे हो? दिल चलेगा तुम्हारा देखकर अगर मैंने दिखाना शुरू कर दी तो। सही है, तो मेरे पास तस्वीरें मोबाइल के अंदर मौजूद हैं और सही है वो मैं आपको भेज दूंगा। मुझे अपना व्हाट्सअप नंबर दे देना तो मैं भेज दूंगा। तो व्हाट्सअप नंबर भेज देने तो दूंगा। अच्छा घर में घुस के मारा, पता नहीं आपका आर्मी चीफ का क्या? किसने घर में घुस के मारा? और भाई घर में घुस के मारते ना तो हम पता नहीं क्या क्या करते थे। एक आम सिविलियंस को जाकर मारा है, मिसाइल लगा है, सही है। अपने जहाज़ों को गिन कर आओ, 26,000 करोड़ का नुकसान हुआ है इंडिया का आज की एक रात के अंदर। कितने का? 26,000 करोड़ का, सिर्फ एक रात में। अभी तो हिसाब किताब और बताऊंगा, लेकिन सिर्फ 1 घंटे के अंदर जो नुकसान हुआ है वो सिर्फ मैंने आपको बताया कि कितना नुकसान हुआ है।
आपके आर्मी चीफ का क्या नाम, यहीं पे बैठे हैं भाई, वो कहीं नहीं जाने वाले। ये बात छोड़ देना कि हमारे आर्मी चीफ कहीं जाएंगे, हमारे यहाँ पर आर्मी चीफ कहीं नहीं जाते, वो यहीं पर रहते हैं। सही है, और कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, शख्स क्या कह रहे हैं, इंडिया के पास बहुत पैसा है। कहाँ से पैसा है, कहाँ से पैसा आया है, ये किसके पास है पैसा? अगर इतना पैसा होता ना, इंडिया की आबादी का 60% इस वक्त, रियलिटी बेस, हमें जंग वंग को छोड़कर अगर रियल फैक्ट पे बात करें, इंडिया की 60% इस वक्त पॉवर्टी लाइन से बिलो लाइफ गुजारती है। वहाँ का इस वक्त पर कैपिटा इनकम जो है वो बहुत ज़्यादा कम है। आप कभी इस बात को सोचिएगा कि इन सब चीज़ों में पैसा लगाने के बजाय अगर लोगों में लगा दिए जाते, पर वहाँ तो इंडिया के अंदर जो अवार्ड भी सबसे ज़्यादा उसी को मिलेगा जो सबसे ज़्यादा बड़ा इंडियन बनाएगा। अगर साइंस रिसर्च और इंडस्ट्रियलाइजेशन पे जाते ना, तो फिर क्या बात थी। इंडिया के पास पैसा बहुत है, नुकसान जितना होगा उतना बढ़ेगा। और भाई हमारे यहाँ मशहूर जुमला है, यहाँ तो कानून का खजाना भी अगर लुटाने लगो ना तो वो भी खत्म हो जाता है। ये तो अभी तुम्हारे पास पैसा है कितने, यार छोड़ो। हमारे आर्मी चीफ तुम्हारे, अच्छा सुनाई नहीं दिया। अच्छा, हमारे आर्मी चीफ फौज की तादाद कम कर रहे हैं। अच्छा, मेरे अल्लाह मेरे मुल्क की हिफाजत फरमाना आस्ता सब। जी बहुत शुक्रिया आपका। चलिए भाई, ये हो गया अब तक की अपडेट। अगर कोई मजीद अपडेट आएगी, बाकी अगर किसी की क्लास व्लास लेनी होगी तो हम बाद में ले लेंगे। हमने टाइम वैसे दिया हुआ है कि कल पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक 11 बजे और इंडिया के वक्त के मुताबिक 11:30 बजे सारे इंडिया के लोगों को हमने चैलेंज दिया। उस वक्त हम करेंगे रोस्टिंग का पीरियड। इस वक्त रोस्टिंग का मूड नहीं है, इस वक्त ज़ाहिर है इंसानों की जानों का ज़िया हुआ है। जंग किसी सूरत पे भी ठीक नहीं है, लेकिन हमारा उसूल है कि अगर जंग आ गई है तो फिर हम छोड़ते नहीं हैं। सही है। और माइक ड्रॉप, तू सो जा, सो तो हम तुम्हें हटा देंगे, हमेशा के लिए सुला देंगे, हमारा मशहूर डायलॉग है। नहीं, हमेशा के लिए सुला देंगे। भाई जितने पास अपने पास टेररिस्ट पार रखते हो अपने देश पर लगाओ। अगर हमारे पास टेररिस्ट, मेरे भाई एक बात बताऊं, हम सबसे ज़्यादा टेररिस्टों से परेशान हैं। हम तो कहते हैं सारे तुम ले लो भाई, हम जितनी जाने हमारे यहाँ गई है ना उतनी तो तुम्हारे यहाँ गई भी नहीं है। हम सबसे ज़्यादा परेशान है। हाँ, हमारे यहाँ मुजाहिद बहुत है। वो तुम्हारा गौरव आ रही है ना, आ रहे गोबर, वो कहता है कि पाकिस्तान में 1 लाख मदरसे हैं। अगर 1 लाख मदरसे में से एक मदरसा एक बंदा अगर मुजाहिद के तौर पे देता है तो 1 लाख लोग होते हैं। कितने? 1 लाख लोग। और अगर 1 लाख लोग रोज एक बंदा इंडिया पर एक बंदा हमला करके अंदर घुस के कोई भी कर देगा ना, तो 1 लाख दिन तक तुम लड़ते रहोगे। ये तो बहुत छोटी सी मिसाल में दे रहा हूँ। तो छोड़ो उस बात को कि हमारे पास क्या है क्या नहीं है। अच्छा अच्छा, मुझे कह रहा है कि भाई तुम जो है वो थोड़े दिनों में, थोड़ी देर में जो है ना वो क्या हो जाओगे। अच्छा, वी वी वानी साहब कह रहे हैं कि हरियाणी आदमी कुछ देर में वैसे ही बेवा हो जाएगी, हमारे हमें दे दो। हाय अल्लाह, तुम दे दो ना, हम तो बड़े इंतज़ार में बैठे हुए हैं। हमारे वक्तों में जब हमारे यहाँ बादशाह हुआ करते थे मुग़लों के, तो तुम्हें पता है हमारे यहाँ पर कनीज़ें हुआ करती थी, लोंडियाँ हुआ करती थी। कभी सोचना, मोदी किसी कनीज़ वनीज़ का तो बेटा नहीं है, किसी लोंडी वोंडी का तो बेटा नहीं है। ये गौरव आराई ना, या ना कुछ इतना गुस्सा आता ना, मुझे कभी कभी लगता है कि ये भी किसी लोंडी किसी कनीज वनीज का बेटा तो नहीं है, कहीं वहीं से तो नहीं आया। अब्बा का नाम चेक करना पड़ेगा। तो हमें दे दो, हम तो इस मामले के चैंपियन आदमी। और ज़रा सा हमारा जिस दिन हमारा मूड बन गया ना, हम तो ये आलमी बिरादरी की वजह से रुके हुए हैं, वरना हम मुंबई से पता नहीं क्या क्या उठा के ले जाएंगे, वो दिल्ली से तो हम वैसे ही लेके चले जाएंगे। तो हमें तो वैसे ही हमारी तारीख है कनीज़ों वनीज़ों की, तो तुम फिक्र नहीं करो। फिर पता नहीं कितने अनाप पैदा हो जाएंगे तो एक अलग मसला पैदा हो जाएगा, लेकिन इस तरह की गुफ्तगू करने का मज़ा नहीं आएगा।